इक्ष्वाकु कुल के सूर्यवंशी राजा सगर ने सारे संसार को जीतने के लिए उसे सगर के 60,001 पुत्रों और उनकी लक्षाधिक सेना का सामना करना पड़ेगा। सुने सुने सगर का अश्व अजेय अपराजेय बढ़ता जा रहा था और स्वर्ण रूप में बढ़ती जा रही थी देवेंद्र इंद्र की तुलना। बढ़िया लगा था अश्व को जोतने की युक्ति बनाने लगे। इंद्र ने राजा सगर के उस घोड़े को चुरा लिया और छल से महर्षि कपिल के आश्रम में बांध दिया। पूरा वीडियो बनाओ खोजते हुए राजा सगर के 60,000 पुत्र महर्षि कपिल के आश्रम में पहुंचे। वहां घोड़े को बंधा हुआ देख क्रोधित पुत्रों ने कपिल मुनि को घोड़ा चोर समझा और उन्हें अपशब्द कहने लगे। वाचाल कुमारों, यदि कपिल ऋषि ने खोली आंख तो तपस्वी योगाग्नि से जलकर तुम सब हो जाओगे राख। उधर सगर थे चिंतित, न अश्व का पता था न पुत्रों का कोई समाचार। पिता का दुख देख पुत्र अंशुमन चल पड़े खोज पर। जब महर्षि कपिल के आश्रम पहुंचे तो देखा अश्व को और साथ ही अपने 60,000 भाइयों के भस्म को। महर्षि से की क्षमा याचना और पूछा तर्पण का उपाय। तुम्हारे भाई थे घमंडी, अविवेकी और अभिमानी। भस्म कर दिया उन्हें मैंने, जो उन्होंने मेरी नहीं मानी। गंगा जल, केवल गंगा जल ही दे सकता है मुक्ति उन्हें, जो भस्म हुए तुम्हारे परिजन। अंशुमन को अपने भाइयों के तर्पण के लिए गंगा को लाने का बहुत मन था, किंतु किसी को राजधर्म भी तो निभाना था और राज भी चलाना था। मैं पहले तपस्या और फिर ब्रह्मा से गंगा को मांग कर पृथ्वी पर ले आऊंगा और फिर उनके पावन पवित्र जल से पूर्वजों का अर्पण करूंगा। हम तुम्हारे तप से हे भगवान, मेरे पूर्वज के तर्पण के लिए मुझे आपकी पुत्री गंगा चाहिए। तथास्तु, किंतु यदि गंगा स्वर्ग से सीधे धरती पर गिरी तो पृथ्वी को चीरते हुए गंगा सीधे पाताल में पहुंच जाएगी। इसलिए तुम भगवान शिव शंकर को मनाओ ताकि गंगा जब स्वर्ग से नीचे उतरे तो वो उसे अपनी जटा में थाम ले। अब भगीरथ ने एक अंगूठे पर खड़े होकर जब गंगा स्वर्ग से धरती पर गिरे तब आप बीच में उन्हें अपनी जटाओं में साध लें, नहीं तो पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। देखा बस इतनी सी बात ठीक है। तो नीचे बा कुछ ब्रह्मदेव से कहो शिव तैयार है, आने दो गंगा को, आने दो। ये भाई भागा जाता है, क्या भाग जाता है, आवाज कर ले भगीरथ के साथ गंगा सागर जाकर सगर के पुत्रों का उद्धार किया। सार्वत्रिक, सामाजिक, ऐतिहासिक अभिदान अनंत है। हे मां गंगे, हे जल